ऐसा लग रहा है कि स्टीपल चेज 2000 मीटर स्टीपल चेज का फाइनल आने वाला है। अवित वर्मा में विकास, कमेंट्री बॉक्स में विकास, स्टीपल चेज में विकास। हर तर, हर तरफ विकास ही विकास है। विकास हो रहा है देश में, खेलो इंडिया में भी विकास हो रहा है। और इस समय हम ये फाइनल के लिए तैयार हैं। 2000 मीटर का ये फाइनल मयंक राठौर उत्तराखंड के हैं और देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं और खुद का प्रोत्साहन करते नजर आ रहे हैं। 145 शिल कुमार वैद्य और यकीनन उन पर नज़र होगी 434 यहाँ पे महेश साला तेलंगाना के, उन पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। पारस सिंघल हरियाणा के एक और एथलीट जिनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। और 280 हरिओम सेन मध्य प्रदेश के। चलिए फाइनल की शुरुआत होती हुई यहाँ पर 2000 मीटर स्टीपल चेज बॉयज सेक्शन के अंदर ये फाइनल शुरू हुआ है। और यहाँ पर शुरुआती झुंड आप खिलाड़ियों का देख सकते हैं। 434 यहाँ पर महेश साला जो कि सबसे युवा प्रतियोगियों में से एक हैं, दूसरे सबसे कम उम्र के एथलीट हैं इस इवेंट के अंदर, वो सबसे आगे चल रहे हैं फिलहाल। विकास स्टीपल चेज यानी ऑब्स्टैकल रन, और वहां पे आपको हर्डल्स भी करने हैं, साथ में वाटर जंप्स करनी है। तो ये बड़ी टेक्निकल रन होती है क्योंकि आपको हर बेंड के बाद में ना आपको टेक्निक नजर आएगी कि किस तरह से वो अपनी एनर्जी को रिजर्व पे डालते हैं। और जैसे जैसे आपके जो ये बेंड के बाद में जो है 400 मीटर्स कम होते जाएंगे, तो आप देखेंगे ना कि ये जो ग्रूव है, ये जो बंच है, ये जिस तरह से शुरुआत हुई है आपको अंत में ऐसा नजर नहीं आएगा। तो जरूरी है कि आपको वो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, आपको अपनी एनर्जी रिजर्व में डालनी है, ताकि आप जो आखिरी गियर है ना वो आखिरी के 400 मीटर में झोंके। तो जो ये लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग है या स्टीपल चेज है, इसमें बड़ी टेक्निक लगती है, कंप्लीटली डिफरेंट है स्प्रिंट से। 100 मीटर डैश में, 200 मीटर डैश में या 400 मीटर में आपको स्पीड डोमिनेटिंग दिखेगी, लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग है उसमें आप देखेंगे कि हर बार जो है हर बेंड के बाद हर खिलाड़ी की एक नई रणनीति होती है। हम कहते हैं कि बड़ी प्लान्ड रन होती है। जब आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए जाते हैं, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कौन से कर्व, कौन से बेंड में आप किस तरह से अपने रन को कवर अप करेंगे। और जैसा आपने जिक्र किया कि शुरुआत देखिए, यहां पर शुरुआत में आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे जब तक ये रेस जो है अपने आखिरी के 400 मीटर यानी कि आखिरी के 400 मीटर में नहीं पहुंच जाती, तब तक आप कुछ नहीं पता लगा सकते कि कौन खिलाड़ी जो है इस रेस में अपनी जीत हासिल करने वाला है। और इसीलिए इस रेस में रोमांच जो है ना वो अंत तक बना रहता है। अंकित वर्मा, मयंक राठौड़, साहिल कुमार वदिया, विकास, महेश साला, पारस सिंघल, अभिषेक कुमार, हरिओम सेन, मोहित यादव और आर अश्विन। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं यहाँ पर, उसके अलावा उत्तराखंड जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में काफ़ी आगे है, दिखाई देते हैं। एथलीट जो हैं काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेशन उत्तराखंड से है, मध्य प्रदेश से है और गुजरात से इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर 2000 स्टीपल चेज में हमें एक एथलीट देखने को मिल रहा है। पुदुचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये कुछ एथलीट्स हैं जो यहाँ पर अपनी चुनौती रख रहे हैं इस ऑब्स्टैकल रन में। शीला कुमार की बात की, वो सबसे कम उम्र के एथलीट हैं इस आयोजन के अंदर और वो गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिलहाल 183 सबसे आगे चल रहे हैं पारस सिंघल जो कि हरियाणा के हैं, वो लीड कर रहे हैं। अभी 3 लैप होनी है कम से कम और अब धीरे धीरे थोड़ी सी रफ्तार आपको बढ़ती नजर आएगी, बेंड बढ़ेंगे और अंदाज़ा ट्रैक का जैसे जैसे मिलता चला जाएगा वैसे अब स्थिति धीरे धीरे साफ होगी। कम से कम टॉप 3 की जो पोजीशन है उस पर सबकी नज़र होगी। ये तो 2000 स्टीपल चेज है, लेकिन हम अगर भारत के रिकॉर्ड्स की बात करें, अविनाश साबले, इनका नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है। 3000 मीटर स्टीपल चेज में उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड, मतलब भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिया था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में। 8 मिनट 11.20 सेकंड्स के साथ उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, भारतीय रिकॉर्ड बनाया।
बर्मिंघम में वो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था। उसके अलावा जो है 2019 में 10 के रन में भी अविनाश साबले का शानदार प्रदर्शन रहा। वो हाफ मैराथन जो है दौड़ते नजर आते हैं, क्योंकि एक तरीके से एंड्योरेंस का जो टेस्ट होता है आपका वो लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, यानी कि आपको लगातार जो है अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी है और फटीग के दौरान आपको लंबे समय तक परफॉर्म करना है। और मैंने जिक्र किया था उत्तराखंड के खिलाड़ियों का, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो है वो भी बड़ा महत्व प्ले करती है, बहुत एडवांटेज मिलता है अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पर किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की तैयारी कर कर आते हैं, और जब आप प्लेन्स पर पहुंचते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो इसीलिए खास तौर पे जो खिलाड़ी ऑफ सीजन में हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करते हैं उनको एडवांटेज, एक माइनर सा एडवांटेज ज़रूर मिलता है जब वो लोअर टेरेन में आके परफॉर्म करते हैं। इस समय आगे चल रहे हैं पारस सिंघल जो है हरियाणा के, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं रेड कलर के जर्सी में है। ये हर्डल यानी कि ये ऑब्स्टैकल्स आपको कवर करने, उसके अलावा वाटर जंप्स करनी है, और 2000 मीटर तक 2000 मीटर स्टीपल चेज में आपको जो है वो रिदम, वो बैलेंस, वो मोमेंटम, वो टेम्पो भी जो है मेंटेन करके रखना है। थोड़ा सा ओवरटेक करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है रेस वैसे वैसे अब जो है खिलाड़ियों की जो स्पीड है ना उसमें आप थोड़ा सा प्रोग्रेशन देखेंगे। बिल्कुल, और फिलहाल पहले स्थान पर चल रहे हैं यहाँ पे पारस सिंघल। जो मोमेंटम है उनकी तरफ जो शिफ्ट हुआ था उसके बाद से उन्होंने उसको अपने फाले से जाने नहीं दिया है। हालांकि उनके पीछे ठीक चल रहे हैं मोहित यादव, जो कि उनके लगातार पीछे चल रहे हैं। एक समय ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। आखिरी इवेंट पे स्थिति पहुंच चुकी है और यहाँ पर आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल पारस सिंघल को पीछे छोड़ दिया है वहां पर, और मोहित यादव सबसे लीड कर रहे थे, लेकिन फिर से एक बार पारस सिंघल आगे निकल चुके हैं और क्या पहले स्थान पर रहते हुए फिनिश करेंगे? बिल्कुल फिनिश करते हुए यहाँ पे कमाल का प्रदर्शन। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये अट्रैक्शन बन सकता है इस ट्रैक पे। लास्ट के जो 50 मीटर्स है उसमें किस तरह से एक्सेलरेट किया अपने आप को, एक टाइट कंपटीशन वहां पर विपक्षी से आता नजर आया। 300 वहां पे 365 मोहित यादव ने जो है राजस्थान से उनको बीट करने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार 183 हरियाणा के पारस सिंघल जो है वहां पर उन्होंने अपनी जो आखिरी काम कह रहे हैं टॉप गियर, सही समय पे वो टॉप गियर डाला और यहां पर जो है इस 2000 मीटर स्टीपल चेस का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वहां पर उनको बहुत बहुत कि वो अब अपने घर एक गोल्ड मेडल को लेकर जाएंगे। लेकिन और बताए एथलेटिक्स की सबसे एक्साइटिंग चीज क्या होती है कि जैसे ही खिलाड़ी समाप्ति करते हैं ना वो सीधा वहां पर स्कोर बोर्ड पे उनकी नजर चली जाती है, क्योंकि वो अपनी टाइमिंग जानना चाहते हैं लेन से। लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत हासिल की है। 5 मिनट 53.74 के साथ में उन्होंने पहला पोजीशन अपने नाम कर लिया है, और मोहित यादव जो है रहे दूसरे पोजीशन पे राजस्थान के। और इसी के साथ एक मीट रिकॉर्ड भी बन गया है, जो अजीत कुमार का मीट रिकॉर्ड था 6 मिनट 1.11 सेकंड का, उसको इन्होंने बेहतर किया है। और इनफैक्ट जो तीनों हैं उन्होंने ये मीट रिकॉर्ड से, पिछले जो मीट रिकॉर्ड से वो बेहतर प्रदर्शन के बदौलत पदक अपने नाम किया है। तो कमाल का प्रदर्शन, एक अच्छी रेस और क्या दमदार रेस